यार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो जैसा कि हमारे चैनल पे श्रृंखला चल रही है कि सभी राशियों के 2021 के राशिफल के बारे में और उनका 2021 कैसा जानने की संभावना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 हम लोगों का काफ़ी संघर्षमय गया है, लेकिन 2021 हमेशा 20 से अच्छा होता है क्योंकि 21 हम लोग हमेशा सुविधा के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 2021 सबके लिए ही अच्छा होने वाला है, लेकिन अलग अलग राशियों के लिए कैसा जाने वाला है इसी की विशेष चर्चा हमारे चैनल पर चल रही है। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो में कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि अर्थात इंग्लिश में जिसे कैंसर कहते हैं। और इस राशि के चक्र को आगे बढ़ाते हुए और एक मैं बात बता दूं कि ये राशि जो चक्र मैं बता रहा हूं, ये राशि चक्र आपके कुंडली के नाम अर्थात जो आपका ग्रह गोचर होता है और आपकी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। ये इंग्लिश माह के हिसाब से आधारित नहीं है, तो उसी को दृष्टिगोचर करते हुए आप इसको विशेष रूप से देखें। इंग्लिश माह के हिसाब से मैं और किसी वीडियो में भी चर्चा कर दूंगा, सब मिलाकर एक साथ। तो आइए कर्क राशि के बारे में चर्चा करने के पहले पूरी वीडियो के बारे में ये मैं बता दूं कि ये पूरी वीडियो में हम लोग कर्क राशि के कैरियर, उनके आर्थिक जीवन, उनके एजुकेशन, उनके जो वैवाहिक जीवन है, उनका सामाजिक जीवन, उनके व्यवसाय और उनके रोग दोष और उनके स्वास्थ्य, उनके प्रेम संबंध और साथ ही साथ अंत में एक विशेष उपाय जो भी अगर आपके जीवन में इस साल दिक्कत आ सकती है उसके लिए एक विशेष उपाय के बारे में भी अंत में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं करियर से। तो ये वर्ष करियर की दृष्टि से आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, क्योंकि मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और शनि आपके सप्तम भाव में पहले से ही विराजमान है। तो इस स्थिति को देखते हुए आपका जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य को करने में अर्थात जिस भी आप जॉब में हैं उस जॉब में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। अर्थात किसी भी तरक्की को प्राप्त करने के लिए आपको विशेष रूप से प्रयास और विशेष रूप से परिश्रम करके ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर भाग्य के भरोसे रहने से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ वर्क प्लेस पे ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपकी जो सीनियर हैं उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालांकि मैं अंत में एक उपाय बता दूंगा, वैसा करने से आप लोगों को बहुत आराम मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में है तब उस समय आपके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। अर्थात जो लोग विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही उस समय अर्थात अप्रैल के महीने में यदि आप अपनी नौकरी के बदलाव के बारे में सोचें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर जनवरी तक से मार्च तक आपको थोड़ा संयम बरतकर चलने की विशेष आवश्यकता है। वहीं यदि हम लोग व्यवसाय के बारे में करें तो व्यवसाय के लिए ये साल जो भी व्यवसायी है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अर्थात उन्हें आमदनी के विभिन्न स्रोत प्राप्त होंगे और जो जिस व्यवसाय में भी हैं वो उन व्यवसाय में उन्हें बहुत स्कोप, नए नए अवसर प्रदान होंगे। जिन अवसरों को भंजाना आपके हाथ में है, उन अवसरों को किस तरह अपने उपयोग में लाना है ये आपके हाथ में है। तो उस चीज को ध्यान करते हुए आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और व्यवसायी लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आपका आर्थिक जीवन, तो आर्थिक दृष्टि से ये जो साल है ये आप कर्क राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। भले जॉब में थोड़ी मैंने आपको दिक्कत बताई, पर फिर भी आर्थिक दृष्टि से ये साल अच्छा जाने वाला है। अर्थात आपके पास धन का आगमन लगा रहेगा, धन आपके पास कहीं ना कहीं से आता रहेगा, कोई ना कोई स्रोत बन जाएगा जिसके कारण आपके धन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं होती रहेगी। हालांकि फिजूल खर्च से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये फिजूल खर्च करेंगे तो दिक्कतें की संभावना है। लेकिन यदि आप फिजूल खर्च नहीं करते हैं तो आपकी आवश्यकता की जिस भी आप लाइफ को लीड करते हैं या अर्थात जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रखते हैं उसे मेंटेन करने के लिए आपको जिस तरह की भी खर्च की आवश्यकता होगी वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। साथ ही साथ व्यवसायी वाले लोगों के लिए और अच्छा है कि उन्हें धन का आगमन काफी अधिक होगा। तो इस समय आपको बचत करके एक नए सेविंग और एक नए
जो भी फिक्स डिपॉजिट इत्यादि को बना लेना बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन वहीं पे थोड़े बहुत खर्च भी हैं, जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड और आपके दाम्पत्य अर्थात आपकी पत्नी या पति के जो भी स्वास्थ्य है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ खर्चे आ सकते हैं। उन खर्चों को पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इस तरह से यदि आप खर्चों को मेंटेन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने नए नए जो धन है उनको संचित करने के नए नए तरीके करें, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब आते हैं एडुकेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बात यही है कि एडुकेशन के लिए ये वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु की स्थिति होगी और केतु पंचम भाव में होने से आपके थोड़े मन को विचलित कर सकते हैं। वो आपको थोड़े से मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पढ़ने में मन न लगे, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाए, या किसी चीज को आप कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत इरिटेशन महसूस करें। तो ऐसी स्थिति में, या बहुत दिनों से आप किसी तैयारी में लगे हुए हैं और वहां पर अब आपको एक इरिटेशन सा महसूस हो रहा है कि अब छोड़ दें, लेकिन ऐसा आप ना करें, क्योंकि ये समय है, इस समय को पार कर लेना है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में लगे हैं वो गलत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा वर्ष ही खराब होने वाला है। जो भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए फरवरी से अप्रैल के बीच यदि एग्जाम है या किसी भी रिजल्ट आने वाला है, तो उस समय आपके लिए वो समय फेवरेबल हो सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बहुत पुराने दिनों से, बहुत पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अब उसका रिजल्ट आने वाला है, या उस समय फरवरी से अप्रैल के बीच उसकी परीक्षा होने वाली है, तो वो उस दृष्टि से ये अच्छा है और वहां पे आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन उसके बाद अप्रैल से लेकर अगस्त तक थोड़ा समय चंचल रहेगा और आपके मन को विचलित करेगा। ऐसे में आपको अध्यात्म और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य वर्धक भोजन का पान करना चाहिए। आपको डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप अपने मन पर संयम पाने में कामयाब हो पाएंगे और अधिक से अधिक किसी भी तरह का मेडिटेशन हो, पर मेडिटेशन करना युवक और युवतियों दोनों ही छात्र छात्रियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो पारिवारिक लाइफ है अर्थात फैमिली लाइफ कैसी होगी। तो आपकी फैमिली लाइफ इस वर्ष बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, या मैं ज्यादा इधर उधर ना करते हुए सीधे कहता हूं कि इस बार फैमिली लाइफ थोड़ी तकलीफदायक होने वाली है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि है और वो सप्तम भाव से दृष्टि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपके जो पारिवारिक जीवन है उसमें सुख की कमी होगी। आपकी बातों को नकारा जा सकता है। जहां पर आपकी बातें चलती थी, आपकी बातों को नकारा जा सकता है। आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी भी बातें हो सकती है जो आपके मन के अनुसार ना हो, जिसके कारण आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत उत्तेजना और गुस्से आएंगे, जिसके कारण ये थोड़ी पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती है। ये वर्ष थोड़ा संभल के चलने का है। हालांकि बीच बीच में जब भी शुक्र का गोचर होगा तब थोड़ा थोड़ा आपको अपने पारिवारिक जीवन में खुशियों का भी मिलेंगी, पर अधिकतम प्रभाव यही रहेगा कि आप अपने आप को संयम में रखें, वही अच्छा होगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध खराब होने की संभावना है। वहीं पर छोटे भाई बहन यदि आपके हैं तो उनके साथ संबंध अच्छे होने की संभावना है। जमीन जगह से रिलेटेड संबंधों में भी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, बातों में वाद विवाद हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इस वर्ष थोड़े वाद विवाद से बचें और जितना हो सके खुद को संयम में रखें। अर्थात हो सकता है ऐसी बातें हो रही हो जो आपके मन के अनुसार ना हो, लेकिन आपको उस समय खुद पर संयम रखना है। ये वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है और मंगल के गोचर से ऐसी भी संभावना है कि आप अपने परिवार से दूर जाकर कहीं पर रहकर आपको काम करना पड़े। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो कर ले, क्योंकि वो अच्छा होगा आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी और आपके आर्थिक जीवन के हिसाब से भी। तो अब आइए बात करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं मैरिज और लव लाइफ पे। तो मैरिज और आपकी लव लाइफ कैसी होगी। तो देखिए, ये वर्ष थोड़ा तनावपूर्ण होने वाला है मैरिज की दृष्टि से भी,
क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि पहले से विराजमान है। गुरु के गोचर के समय सप्तम भाव में गुरु और शनि की युति हो जाएगी। तो ये समय काफी तनावपूर्ण होने वाला है। ऐसा है कि आप लोगों में आपस में आकर्षण की कमी आ सकती है। आपका ध्यान या तो कहीं और लगे, अर्थात कहीं आप विशेष रूप से आप धर्म के प्रति थोड़ा आकर्षित ज़्यादा महसूस करें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अध्यात्म के लिए बिताने लगें, जिससे कि आपके पारिवारिक अर्थात जो दाम्पत्य जीवन का समय है उस पर थोड़ी सी खटास आने लगी। हालांकि शुक्र के गोचर से थोड़ी सी शांति मिलेगी, लेकिन वो बहुत ही न्यूनतम होगी। और जनवरी 14 से लेकर फरवरी 14 तक जब सूर्य का गोचर होगा, उस समय सूर्य के गोचर के समय आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय ऐसा होगा जब आपका मन भटकेगा और इस समय अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना ही एकमात्र उपाय है इस समय से निकलने का। तो इससे रिलेटेड मैं उपाय लास्ट में आपको बता दूंगा, आप उसे जरूर करें। आशा करता हूं कि इससे आप आराम से निकल जाएंगे। थोड़ी स्थिति जरूर खराब है, लेकिन ऐसी भी नहीं है जिसे संभाला ना जा सकता हो। ठीक है, तो अब आगे चलिए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो ये वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव बना रहेगा, अर्थात बहुत बड़ी कोई स्वास्थ्य में दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहेगी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके या आपके परिवार में किसी सदस्य की कोई पुराना रोग उभर कर सामने आ जाए, जिससे आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उसमें खर्च भी हो सकते हैं। लेकिन वैसे विशेष रूप से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं करना पड़ेगा। छोटे बहुत जो अक्सर हुआ करते हैं उनका ही विशेष रूप से थोड़ी बहुत आई तो आई, स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना खराब ये वर्ष नहीं जाने वाला है। अब आते हैं प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध भी स्थिति हमारा जो मैरिज स्थिति है उसी से मिलती जुलती होगी, लेकिन अंतर ये होगा कि प्रेम संबंध यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं कि जो आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं चल रहे हों उनमें और खटास आके वो प्रेम संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं और नए प्रेम संबंध भी बनने की संभावना बन रही है। तो इस तरह से जो लोग अपने प्रेम संबंध से खुश नहीं हैं, वहां से निकलकर एक नए संबंध में जाने के लिए ये समय अच्छा है, और जो अपने प्रेम संबंध में खुश हैं उन्हें संयम रखते हुए इस समय को पार करने की आवश्यकता है। हालांकि उपाय मैं लास्ट में बता दूंगा, उसे आप जरूर कीजिएगा। अब आते हैं अंततः संतान से रिलेटेड। तो ये संतान के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में केतु हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन वहीं पर आपके संतान का ज्ञान जो है वो भी बहुत बढ़ेगा, और साथ ही साथ उनको अगर आप विशेष रूप से पढ़ाई में ध्यान लगवाना चाहते हैं तो वो जिस क्षेत्र में भी हैं वहां पे उन्हें ध्यान लगाकर और उन्हें मन लगाकर पढ़ने का और उनमें डेप्थ में नॉलेज लेने की शक्ति बढ़ेगी। और यदि आपके संतान बड़े हैं और वो किसी अनुसंधान से रिलेटेड किसी कार्य में है तो उस क्षेत्र में बहुत दिनों से वो अगर उस पर लगे हुए हैं तो वहां पर विशेष सफलता मिलने की बहुत बड़ी संभावना बन रही है। अब आइए अंततः कुछ उपाय बता देता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि करियर में जिन्हें प्रॉब्लम आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए। तो जिन्हें करियर में प्रॉब्लम आ रहा है उन्हें शनिवार और मंगलवार दोनों ही दिन विशेष रूप से स्वास्तिक रहना है और हनुमान जी के मंदिर और शनि देव के मंदिर जाकर पूजन करना है। शनि मंदिर जब भी जाएं तो सूर्यास्त के बाद जाएं और हनुमान मंदिर आप सुबह या शाम कभी भी जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक दिन केसर का तिलक लगाएं। अब जिनके पारिवारिक में समस्या आ रही है, अर्थात मैंने परिवार में भी बताया था काफी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उन्हें इस श्रावण में या आने वाले किसी भी विशेष शुभ माह में आपको
घर पर रुद्राभिषेक कराना है, वो भी पूरे शिव परिवार का। ऐसा कराने से बहुत ही शांति होगी। साथ ही साथ प्रत्येक माह या जिस माह भी संभव हो सके आपसे, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा घर पर रखवाएं और पूरे परिवार को मिलकर करें, और हो सके तो वो पूर्णिमा या दोनों एकादशियों में से किसी एक दिन ही करें। ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन के साथ साथ ये जो आपके जो दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है उस पर भी बहुत अच्छा लाभ होगा। अब जो प्रेम संबंध जिनके खराब हो सकते हैं उनके लिए ये करना चाहिए कि उन्हें दोनों जोड़ों में अगर अपने प्रेम संबंध स्थापित अच्छे से रखना है तो उन्हें एक साथ हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को जाकर तुलसी की माला, एक ही तुलसी की माला चढ़ानी चाहिए, और 2 लड्डू चढ़ाएं, जो एक लड्डू उनके चरणों में रख दें और एक लड्डू को फल और प्रसाद स्वरूप लेते हुए एक ही लड्डू को आधा आधा दोनों खाएं। ऐसा करने से उनमें प्रेम संबंध में जो कड़वाहट आ रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। आशा करता हूँ इन उपायों से आपको बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ जो आप में समस्याएं आ सकती हैं उसके निवारण में ईश्वर आपकी बहुत मदद करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।